you so much for having come all the way. सुरेश जी, who is a consultant editor with the DD News, आपको याद होगा कि जो जब भी हम डीडी न्यूज़ की या डीडी मेट्रो की या दूरदर्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। तो ये स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, एक तरफ स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया के कुछ लोग हैं हमारे पास और एक तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड मीडिया के लोग भी हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनका जो अपना अपना एक्सपीरियंस होगा ये अपने ही तरीके का होगा और मेरे को लगता है कि जो उस तजर्बे से और जो इन्होंने उतराव चढ़ाव देखे होंगे वो अपने आप में बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग होगी। सुरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग कम ऑल द वे। हम लोग दूर ज़रूर हैं पर दिल से नहीं। ज्योग्राफी आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और अपनी कॉलेज फैमिली से हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे बच्चों के बीच आके इनका मार्गदर्शन करते रहें, इनको आगे बढ़ा साथ देते रहें ताकि ये बच्चे आगे जाके कुछ उस मीडिया का हिस्सा बने जिसको हम रिस्पॉन्सिबल मीडिया कहते हैं। राजीव जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने रिसेंटली चैनल हेड भी ज्वाइन किया है और उस चैनल हेड को ज्वाइन किया है जो मेरे को मालूम नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जो बंद होने की दरार पे था। और यू हैव ए वेरी मेजर चैलेंज। और इस चैलेंज, ये जो चैलेंज है केवल मीडिया का चैनल नहीं है, उस मीडिया चैनल को मैनेजमेंट का भी एक चैलेंज है जो आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बारे में मैं ज़रूर वापस आऊँगा, बट इन लफ्ज़ों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवार साहब, यू नो स्टिंगर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मीडिया। और क्योंकि दिलिया के स्टिंगर्स का रोल भी है और BBC ने इनको ये रोल दिया है। इसके अलावा अपना इनका एक दिल्ली न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं। जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर हैं, बहुत इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत भरपूर है और कई तरीके की इंफॉर्मेशन आती है। सम ऑफ इट इज़ वेरी यूजफुल। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग कम ऑल द वे टू ब्लेस आवर यंग स्टूडेंट्स एंड टू एनलाइटन अस। आप लोगों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोगों के को इतने अच्छे मार्गदर्शक और शुभचिंतक और शिक्षक मिले हैं। मैं सचमुच में मेरी कल्पना से परे था कि इतनी शानदार स्थिति आपके इस महाविद्यालय में पत्रकारिता के छात्रों की होगी। तो मैं और आप लोगों को इसलिए भी आप लोग, ख़ासतौर पर आप लोगों की जो पीढ़ी है वो इसलिए भी भाग्यशाली है कि कम से कम पत्रकारिता पढ़ाने के लिए आपके पास शिक्षक हैं, पढ़ने के लिए कॉलेज हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, सिलेबस है, यूनिवर्सिटी है जो अब बाकायदा पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं। उनके विभाग हैं, टेलीविज़न न्यूज़ पढ़ा रहे हैं, चैनल कैसे चलते हैं वो पढ़ा रहे हैं, रेडियो स्टेशन कैसे निकलते हैं वो पढ़ा रहे हैं, अखबार कैसे निकलते हैं और वो पढ़ाया जा रहा है। जब हम लोगों ने शुरुआत की तो सचमुच में हमें ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई गाइड करने वाला था। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि उस दौर की अगर हम लोगों की दास्तान आप सुनेंगे तो वो संघर्ष की एक ऐसी दास्तान है कि आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छी स्थिति में। राजीव जी, देवेंद्र जी, डॉक्टर चित्रा, मोहित जी और मेरे प्रिय सहयोगी गिरीश जी और मेरे युवा मित्रों, वैसे राजेश जी के जो उद्घाटन संबोधन के बाद बहुत कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। न सिर्फ टेलीविज़न पत्रकारिता का बल्कि पूरे पत्रकारिता के इतिहास और आज और कल की बात उन्होंने आपके सामने रख दी है। फिर भी कुछ ऐसे बिंदु मैं जो समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। इससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि मैं इसी कॉलेज में एक बहुत पुराना अध्यापक हूँ। मैं रेगुलरली नियमित तौर पर क्लास लेता था जब गीता कॉलोनी में ये कॉलेज था।
और हाँ, वो इसीलिए एक कारण तो था, मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन माखनलाल यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ मैं, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन उस वक्त राजेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे, वो मेरे लिए पत्रकारिता के साथ साथ एक आजीविका का मार्ग भी था कि सब एडिटर था तो आधा दिन का ड्यूटी वहाँ करता था और यहाँ जो है क्लास लेके घर चलाने का प्रयास करता था तो दोनों काम हो जाते थे।